मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग समुच्चय सेट थ्योरी को पढ़ने चल रहे हैं। क्लास 11th का ये पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से समझें। सेट थ्योरी, सेट क्या होता है? सेट समुच्चय, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। मीन परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। वर्ड वेल डिफाइंड मीन परिभाषित। कौन सी वस्तुएं परिभाषित होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिन्हें जो हम कहें वही आप कहें, वही अदर कहें, वही पड़ोसी कहें, वही फैमिली के लोग कहें, ऐसी वस्तुओं को परिभाषित वस्तुएं कहते हैं। और जब कोई वस्तु ऐसी हो जाए जिसे हम कुछ कहें, अदर कुछ और कहें, तो ऐसी वस्तुओं को परिभाषित वस्तुएं नहीं कहा जाता है। जैसे सोमवार एक दिन का नाम है। मंडे इज द नेम ऑफ डे। मंडे इज द नेम ऑफ डे। इसे परिभाषित कहा जाएगा, डिफाइन कहा जाएगा, क्योंकि मंडे डे का नाम है। ये हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। अब अगर यहीं पर कह दिया जाए अपरिभाषित वस्तुएं, तो नॉट डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसे हम कुछ कहें और अगला कुछ कहें, तो उसे कहा जाता है नॉट डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कह दिया जाए इस चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इट इज नॉट डिफाइंड। सिंस कोई क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है और वो आपके लिए डिफिकल्ट ना हो, तो इसको हम उसको कठिन कहेंगे, आप कठिन नहीं कहेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे वर्ड जिनमें किसी की क्वालिटी बताई जाए, उन्हें कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो सेट मीन्स समुच्चय, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिफाइंड ऑब्जेक्ट के सेट को, कलेक्शन को सेट मीन्स समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को लिखने की विधियां, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। Representation of set. There are two methods for representation of set. Number first, roster form. Number second, set builder form. Two methods, roster form and set builder form. फर्स्ट नंबर आते हैं रोस्टर फॉर्म। In this method, the element of these sets are written within the curly brackets, and the elements are separated by the single comma. But it is remember, any element can be not be written more than one times. किसी भी एलिमेंट को एक बार से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 इक्वल 1 2 3 4। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 मीन 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। 1 2 3 4। सेकेंड एग्जांपल, सेट ऑफ द डेज ऑफ ए वीक। सेट ऑफ द डेज ऑफ ए वीक, तो इसमें पूरे वीक में जितने डेज होते हैं सभी के नेम लिख दो। संडे, मंडे,
ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो दिस इज द सेट ऑफ द नेम ऑफ डेज। सेकेंड फॉर्म आता है सेट बिल्डर फॉर्म। Set builder form. In this form, we select a property of the element of the set which satisfies each element of the set, but not satisfied by any other element outside of the set. Mean इस फॉर्म में लिखने के लिए इस सेट के एलिमेंट्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी छांटते हैं, एक ऐसा गुण छांटते हैं जो कि इसके ईच एलिमेंट में हो बट सेट से बाहर किसी अदर एलिमेंट में ना हो। उसी प्रॉपर्टी को लिख देने पर आपका सेट बिल्डर फॉर्म आ जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये एक सेट दिया हुआ है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ध्यान से देखो इनकी प्रॉपर्टी एक्स सच दैट, इनमें प्रॉपर्टी है ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। और कैसे नेचुरल नंबर हैं? वो नेचुरल नंबर जो 5 के लेस या 5 के इक्वल है। x such that x is a natural number and x less or equal 5। दूसरा एग्जांपल देखिए, b equal a e i o u, x such that x is a vowel of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट। ये हो गए सेट को, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो प्रोसेस। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ we use a symbol belongs। belongs mean to project, mean अगर लिखा है इसका सिंबल ये है